हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हाई फाई मैथ्स में। तो यहां मैं आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो आप लोग हमेशा डाउटफुल रहते हो। ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपके आंसर तो आपको आता है कि आंसर ये होगा, बट क्वेश्चन का सोल्यूशन में आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो। तो उन सोल्यूशनों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पे उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखो, एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल है और आपको ये ट्रायंगल के डी सी ओ है, यहाँ ओ सेंटर है, एक्स की वैल्यू बतानी है, एंगल सी डी ओ की मान बताना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो ए ओ और ए सी को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे जो आपके नंबर है उनको ज्वाइन कर देते हैं, ए ओ और ओ सी। जैसे आपने बोला कि ए सी और आपका ए ओ ज्वाइन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब इसे ज्वाइन करोगे तो आपको एक मोटी मोटी बात समझ में आएगी, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे यदि थीटा है तो सेंटर पे दुगना होता है कि नहीं। या आप उल्टा बोल दो कि सर्कल के जो सरकमफ्रेंस है, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल होगा सरकमफ्रेंस पे क्या होगा, आधा। तो मतलब इतना एंगल आपका 60 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये 60 डिग्री होगा। अब बेसिकली आप तो समझ गए कि 60 डिग्री जब ये होगा, बाकी एंगल क्या होंगे, बाकी एंगल देखो, ये भुजा बराबर होगी कि नहीं, ये भुजा है भुजा। ऐसा क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब ये भी 60 डिग्री हो गए। जब ये 60 डिग्री लिखोगे और मेरे भाई जब ये पूरा 60 डिग्री आप लिखोगे, ये पूरा का पूरा आप 60 डिग्री लिखोगे, आप इतना एंगल कितना लिखोगे, ये 40 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि आपका जो ट्रायंगल यही तो बना रहा है 60 डिग्री, तो ये इतना 40 डिग्री हुआ कि नहीं। अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, यदि ट्रायंगल में बात करूं ए बी सी, ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी में देखो ये पूरा एंगल कितना होगा, आप इसकी बात करोगे, ये पूरा एंगल आपका कितना है, देखो 40, ये 20, ये 20, ये पूरा 80 और ये 30। तो आपका ये बेसिकली एंगल कितना होगा, ये वाला आपका ये वाला एंगल पूरा कितना होगा, 70 डिग्री। बोलो हाँ कि ना, ये 70 डिग्री होगा कि नहीं। इसे आप क्या बोलोगे, पूरा 70 डिग्री, पूरा 70 डिग्री बोलोगे कि नहीं। ये 70 डिग्री होगा। अच्छा 40 इतना है, इतना पूरा 70 डिग्री है, ये पूरा का पूरा 70 डिग्री है, ये पूरा। तो आपका इतना भी ये 70 डिग्री होगा कि नहीं, ये भी 70 डिग्री होगा। इसको बोलो क्या, 70 डिग्री। ये 70 है, 70 बेटा, ठीक है, 70 डिग्री। तो आप एक बात बताओ, ये जब ये दोनों 70 डिग्री होंगे तो आप एक बात बताओ, ये भुजा बराबर होगी कि नहीं। अभी देखो आपने यहाँ पे एक बात बोली थी कि आपका जो ट्रायंगल, देखो ये तीनों भुजाएं बराबर थी, जब ये तीनों भुजाएं बराबर की थी तो ट्रायंगल आपका ए ओ सी कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल है कि नहीं, समबाहु त्रिभुज। जब ए ओ सी आपका इक्विलेटर ट्रायंगल है तो तीनों भुजाएं बराबर थी, कौन सा, ए ओ बराबर सी ए बराबर सी ओ। अब एक बात बताओ, आपका ये भी तो भुजा बराबर है, ए सी बराबर कौन सा, ए सी बराबर ओडी। अब ए सी बराबर ओडी है तो देखो ए सी यदि ओडी के बराबर है तो आप इसे देखो, यदि ये ए सी बराबर एडी इतने को लिखते हो तो आप इसको ओ सी बराबर ओडी नहीं लिख सकते। और जब ओ सी बराबर ओडी लिखोगे तो बेटा बताओ ये आपकी जो भुजा है, ये दोनों बराबर होंगी कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो ये 20 डिग्री इतना है। जब ये दोनों भुजा बराबर होंगी, 20 का, अब 20 का भैया 20 का आधा कर दोगे, देखो अब इस दोनों एंगल का बोलोगे तो ये भी x होगा पूरा कि नहीं, देखो x ये भी हो जाएगा, जो ये आपका ये एंगल x है तो ये पूरा, देखो इतना 60 डिग्री था, ध्यान समझना इतना। यदि आप इतने पूरे की बात करोगे ना, ये पूरे की बात करोगे बेटा, तो ये आपका कितना होगा, x होगा। तो ये 2x, x ये हो गया, वो भी x हो गया, x x प्लस और ये 20 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 180 डिग्री। यदि 180 डिग्री है, इसको आप 2x बराबर कितना आ जाएगा, 160 डिग्री, और इसको काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, जो कि आपका उत्तर है। यहाँ पे x बराबर 80 डिग्री। तो ये पूरा सोल्यूशन देखो आपको इस तरीके समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो इस पूरे सोल्यूशन का शॉर्ट तरीका, ये पूरा एक्सप्लेन किया है। आपको कभी भी इस तरीके का एंगल मिलता है, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है, या कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है, हमेशा जो एंगल होगा ना, आप कौन सा, सी डी ओ, ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा। कौन सा मिलेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा। ये इक्विलेटर ट्रायंगल मिलेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। अभी इसका एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपने दूसरे वीडियो में, वहां पे इसको पूरी प्रॉपर्टी बताएंगे। जो आपका ट्रायंगल होगा ये हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनेगा। जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन था, तो आपको इसको क्वेश्चन में बस एक चीज ये ध्यान रखनी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो 80 ये होगा, 80 ये होगा। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को आगे फ्रेम करके सॉल्व कर देना था, ठीक है। तो आपको कभी भी इस तरीके क्वेश्चन मिलता है तो ये जो ट्रायंगल है ना, कौन सा, सी डी ओ, ये हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनाता है, ठीक है। मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
एक दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पे ABCDEF रेगुलर हेक्सागन है और आपका ये पेंटागन है PCQRB, ये आपका पेंटागन है। आपको इसमें एंगल बताना है कौन सा, CAQ, ये एंगल बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो आपको मैंने थोड़ा बड़ा बना रखा है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो आपको जो ये डी है, ठीक है, तो आपको इनको समझाने के लिए मैंने बड़ा बना रखा है। सबसे पहले देखो आपको हेक्सागन और पेंटागन में थोड़ा सा रेगुलर है, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे रेगुलर शब्द यूज हुआ है। रेगुलर मतलब सारी भुजाएं हेक्सागन की बराबर होंगी और सारी भुजाएं क्या है, पेंटागन की बराबर होंगी। तो मतलब यदि मैं हेक्सागन की बात करूं, तो हेक्सागन की यदि मैं बात करूं तो एक छोटी सी लाइन में यदि ऐसे स्ट्रेट बढ़ाऊं, ध्यान समझना, आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे हेक्सागन की बात करूं तो एक बात समझ लो, जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं उसमें, रेगुलर पॉलीगॉन में, उसमें उनकी सारे एक्सटीरियर एंगल, मतलब जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सबका सम 360 होता है। तो यहाँ कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। यदि मैं इस एंगल की बात करूं, इस वाले एंगल की बात करूं, इस वाले एंगल की बात करूं, तो मेरे भाई आपको इसमें जब भी आपको देखने को मिलेगा ना, तो इसमें आप जो भी बोलो, कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं, तो आप इसे बोलोगे 360/6, इसे काटोगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इतना 60 डिग्री हो, लीनियर पेयर से ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। और जब ये 120 डिग्री ये बन जाएगा तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको इस तरीके से ये लाइन मिला दो, ठीक है। अब एक बात देखना, ये बहुत बेसिक सी चीज है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये और ये भुजा बराबर हो क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, 30 डिग्री 30 डिग्री होगा कि नहीं। देखो हम यही यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी हम यही करेंगे। अब पेंटागन की बात करूं तो चलो पेंटागन में देख लेते हैं, पेंटागन में भी हम यही करेंगे। पेंटागन में हमें पता होना चाहिए मेरे भाई कि पेंटागन जैसे बाहर से हम इस लाइन को मिलाते हैं, कोई भी पॉलीगॉन हो उसकी सारी भुजाओं का सम कितना होता है, 360। यहाँ पे कितना होगा, 360 अपॉन क्या लिखोगे, यहाँ पे 360/5 लिखोगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 360/5, इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, देखो अब इसे काटोगे तो आपको 72 डिग्री मिलेगा कि नहीं, 5 7 35, 5 दूनी 10। तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा, आप इतने एंगल की बात करो, ये 72 डिग्री, इतना आपको 72 डिग्री मिल रहा है। इसको थोड़ा मिटा के लिख देता हूँ, यदि आपको इतना 72 डिग्री मिल रहा है, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन थी, इतना आपको 72 डिग्री मिल रहा है, तो इतना कितना मिलेगा, आप बोलोगे कि सर 108 डिग्री, लीनियर पेयर से 180 बनेगा। अब देखो यदि आपको ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी जाए यहाँ पे ऐसे, अब भैया ये लाइन बराबर है, तो आप देखो इसे अब 180 होगा तो ये कितना होगा, दोनों बराबर होंगे तो ये 36 डिग्री का होगा कि नहीं। तो इसे बोलो कितना, 36 डिग्री, ये भी बोलो कितना, 36 डिग्री, बोलो हाँ कि ना। 36 डिग्री 36 डिग्री 72 डिग्री, तो पूरा 180 हो जाएगा। बस आपको यही चीज बेसिक क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन 2 मिनट में उड़ा सकते हो। अब आपको इतना क्लियर है तो आप इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। आपको देखो ये एंगल कितना होगा, आप सीधा बोलोगे आंख मूंद के, पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, तो आप इसे बोलो कितना, 108 डिग्री। 108 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 36 डिग्री। 36 डिग्री सेम है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 36 डिग्री क्लियर है, ये 36 डिग्री होगा, बोलो हाँ कि ना। 36 डिग्री ये होगा तो ये एंगल कितना होगा, आप कहोगे सर ये 72 डिग्री होगा कि नहीं, 108 होगा ना, तो इसे क्या बोलोगे, 72 डिग्री, बोलो हाँ कि ना। अब एक बात समझो सभी लोग, बहुत ध्यान से समझना आप सभी लोग, ये एंगल पूरा कितना होगा, ये पूरा आपका 120 डिग्री होगा, रेगुलर हेक्सागन, ये दोनों बराबर होंगे, तो आप इसे बोलो कितना, 120 डिग्री। क्लियर है कि नहीं, 120 डिग्री, इसे आप 30 बोलोगे, इसे 30 बोलोगे। अब एक बात बताओ, ये भी तो आपका 108 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 108 डिग्री होगा। अब 108 डिग्री जब ये होगा तो बस आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझनी होगी कि यदि मैं इस लाइन को मिला दूं, यदि मैं इतने लाइन को मिला दूं ऐसे, यदि मैं इतने लाइन को मिला दूं, अब 120 डिग्री आपका कौन सा था, 120 डिग्री आपको ये पूरा था, ये पूरा का पूरा 120 डिग्री था, ठीक है। 72 ये आ गया, 108 ये आ गया। अभी आपको एक चीज और क्लियर, ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब देखना है यहाँ पे, आप यदि इतने की बात करते हो, ये 36 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अच्छा 120 डिग्री है, 36 डिग्री ये होगा, तो ये एंगल कितना होगा भैया, पूरा 108 होगा कि नहीं। ये यदि आप बात करोगे पूरे के पूरे, नीले से मैं लिख देता हूँ, ये पूरा का पूरा 108 होगा, रेगुलर पेंटागन है। तो 36 ये, 36 ये, तो 36 ये, 36 का 118, 108, ठीक है। 108 36 इतना भी होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। इतना भी आपका 36 डिग्री होगा, क्लियर है। तो ये आपका 36 डिग्री ये भी होगा, ठीक है।
72 ये, 36 ये, तो अब ये एंगल क्या होगा भैया, 6 2 8, तो ये भी 72 होगा कि नहीं। तो अब एक बात बताओ मुझे कि ये 120 डिग्री था, ये आपका पूरा 120 डिग्री था, तो ये कितना होगा, 30 होगा, और आपका ये भी 30 होगा। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने कहा कि सर ये वाली जो लाइन है, देखो ये 72, ये 72, ये 72, थोड़ा हाइलाइटर में यूज करता हूं, आप देखिएगा, ठीक है, ये 72, ये 72 और ये 72 दोनों बराबर है, तो बताओ ये और ये साइड बराबर होगी कि नहीं, बराबर होगी। अच्छा एक बात ये बताना, जब ये दोनों साइड बराबर होंगी, और एक बात मुझे ये भी बताना कि ये भी भुजा बराबर होगी, तो अब एक बात बताओ, मैं इसको पेन से लिखता हूं, यदि मैं आपको इस तरीके से बोलूं कि बी क्यू, यदि मैं बोलूं बी क्यू, इधर लिख देता हूं, बी क्यू बराबर क्या होगा, बीसी के होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बी क्यू बराबर यदि बीसी के है, यदि बी क्यू बराबर बी सी के है, और आपका ए सी बराबर, ए सी बराबर जो है आपका, ए सी बराबर जो है, सॉरी, ए बी बराबर, ए बी बराबर जो है वो किसके है, बी सी के। तो आप एक बात बताओ, बी सी बी सी, तो आप ए बी बराबर किसके बोल सकते हो, बी क्यू के, बोलो हाँ कि ना। ए बी बराबर बी क्यू के बोल सकते हो, ये और ये बराबर होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो आप एक तरीके से जब ये दोनों बराबर हो तो ये भी बराबर बोल सकते हो। तो अब एक बात बताओ कि हम ए बी और बी क्यू को बराबर बोल सकते हैं ना, ए बी और बी क्यू को। तो अब ये पूरा यदि आप 120 डिग्री ये दे रहे हो, अब ये 36 है, तो आप इतना एंगल कितना होगा भैया, इतना एंगल ये 36 है, तो ये आपका होगा 100, अच्छा देखो 36 36 72, यदि इससे माइनस करोगे 120 से, तो 48 डिग्री आएगा कि नहीं, क्योंकि 36 इतना, 36 इतना, और पूरा 120 है, और 120 में 72 माइनस करोगे 48। इस ट्रायंगल की बात करोगे, कौन से ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात करोगे, तो 48 और 36 कितना आता है, 84 डिग्री, तो ये पूरा दोनों 84 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे बड़े आराम से 84 डिग्री, तो ये देखो आपको 30 प्लस एक्स होगा कि नहीं, ये एंगल, बोलो 30 प्लस एक्स होगा ये, बोलो ये एक्स होगा, पूरा एंगल एक्स इतना मान लो, 30 प्लस एक्स। तो अब ये भुजा बराबर है, तो आप ये भी बोलोगे 30 प्लस एक्स, बोलो हाँ कि ना मेरे भाई, 30 प्लस एक्स बोलोगे ना, ये 30 प्लस एक्स, बोलो हाँ कि ना, ये भी आपका 30 प्लस एक्स होगा। तो आप इसे बोलो कितना, 60 प्लस 2 एक्स, 60 प्लस 2 एक्स, इसे बोलो कितना, 60 प्लस 2 एक्स, 60 प्लस 2 एक्स, और प्लस कितना, आपका ये 84 हो जाएगा ना, 48 और 84 इक्वल टू 180 होगा कि नहीं। अब आप इसे यदि इधर ले जाओगे, ये 96 हो जाएगा, और 96, अब देखो 96 और ये कितना आ जाएगा 36, तो आपको 2x बराबर यदि निकालोगे तो आपको 36 मिलेगा। तो x बराबर यदि वैल्यू निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 18, x बराबर 18, और जो कि आपसे यही एंगल पूछा था, इतने का उत्तर कितना आ गया, 18। देखो आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको एंगल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एंगल डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो बड़े आराम से क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। 72 ये बराबर है, साइड बराबर करनी है। इस पूरे क्वेश्चन में अब आपको कभी भी सॉल्व करना है, यदि आपको सॉल्व करना है इस पूरे क्वेश्चन में, तो मैं आपको एक छोटी सी बात ये बता दूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है। अच्छा इस क्वेश्चन को अब स्पीड में करना हो तो कैसे करते हैं, देखो आपको ये इतना बेसिक तो क्लियर होना चाहिए, ये बेसिक पार्ट क्लियर है तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो, कुछ ज्यादा खास नहीं है। देखो यहाँ पे बस आपको एक स्ट्रेट लाइन, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, 108, ये 36 और ये 36, बोलो हाँ कि ना, 36 36 72 108, क्लियर है। आपको ये लाइन ऐसे मिला दो, ये लाइन क्लियर है। अब मिला दोगे तो बेटा देखो 108 ये होगा, ये 108 होगा, 36 ये होगा, तो अब 36 या 108 ये भी होगा, तो 36 ये भी होगा, तो 120 ये होता है, तो ये कितना होगा आपको पता होना चाहिए ना, पूरा 120 होगा, ये पूरा 120 होगा, तो ये 48 होगा, 48 ही होगा। अच्छा एक बार तो 36 ही हो गया, तो ये अब देखो यहाँ पे आपको एक एंगल जो मिलेगा, 108 ये भी होता है, तो ये कितना होगा, 72 होगा। अच्छा 72 ये होगा, तो 72 ये भी होगा, बोलो हाँ कि ना। 72 ये, तो देखो अब 72 72 पे ये भुजा बराबर, कौन सी भुजा बराबर, ये भुजा बराबर। अच्छा ये 120 होता है, ये पूरा 120 होगा, तो बेटा ये 30 30 बनाएगा कि नहीं इसके अकॉर्डिंग, ये 30 यहाँ पे और ये 30 यहाँ पे,
तो अब एक बात समझो, 72 है तो ये भुजा बराबर है, और ये बराबर है आपस में, तो ये भुजा बराबर होंगे। तो भाई सीधी सी बात है, ये 30 है तो ये x होगा, तो ये भी 30 प्लस x होगा। बस इतना ही तो था क्वेश्चन में। 48 और 84, तो आप कितना लिख सकते हो, 60 प्लस 2x, और 60 प्लस 2x प्लस कितना, आपको ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 84 बराबर 180। यही तो सॉल्व करना था। आप सॉल्व करोगे x बराबर आपको 18 मिल जाएगा। क्लियर है। अब आपसे जो भी एंगल पूछे आप वो निकाल सकते हो, x बराबर 18। आपसे यदि पूछता एंगल पूरा a पूछा जाता तो 48 डिग्री हो जाता। क्लियर है कि नहीं। तो बहुत छोटे से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको इन छोटे छोटे क्वेश्चनों पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। हाँ, बेसिकली एग्जाम में यदि आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजों पे फोकस होना चाहिए। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन। मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है एबीसी, इसमें टेंजेंट दे रखी है, ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, इसका एरिया निकालना है। देखो एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, मुझे जो दिमाग में लगती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये लगती है कि सर्कल के जो, देखो ये कॉर्ड होते हैं, सर्कल के जो टेंजेंट्स है, सर्कल के सेंटर जो आती है 90 डिग्री बनाता है। और जब ये 90 डिग्री बनाता है तो देखो मुझे एक 3 ट्रायंगल भी दिखते हैं इस तरीके से, दिखते हैं। और जब 3 ट्रायंगल दिखेंगे तो मुझे देखो 3 ये भी दिखेंगे, सर्कल के सेंटर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 3 ट्रायंगल इस तरीके से 90 डिग्री। तो आप इसे कह सकते हो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे, यदि ट्रायंगल एबीसी का सेमी पेरीमीटर निकालते हो, सेमी पेरीमीटर निकालते हो सारी भुजाओं का सम। अब भैया हमें भुजा तो पति नहीं, तो ये 15 होगा, ये 15 होगा, पता है। ठीक है। अब देखो ये 26 होगा, तो देखो टेंजेंट ये बराबर है 26, ये भी होगा। 25 ये है तो 25 ये भी होगा। अब देखो हमें ये टेंजेंट नहीं पता, यदि ये इतनी ए मान लो तो इतनी ये कितनी होगी, ए होगी। क्लियर है कि नहीं। देखो इसे आप ए मान लो तो ये आपकी ए होगी। क्लियर है। ये आपकी क्या होगी, ए होगी। अब सेमी पेरीमीटर निकालते हो, देखो ये ए 2 बार है, 26 2 बार है, 25 2 बार है, तो भाई बटे 2 होता है सारी भुजाओं का, तो जो 2 2 बार है वो सिंगल बार हो जाएगा, 26 प्लस ए प्लस 25। तो आप इसे डायरेक्ट लिखो कितना, 51 प्लस ए। बोलो हाँ कि ना। अब देखो यदि आप एरिया लिखते हो, यदि पूरे ट्रायंगल का एरिया लिखते हो तो आप इसी तरीके से लिखो अंडर रूट एस, तो कितना लिखोगे, 51 प्लस ए। ठीक है। एस माइनस है, यदि आप इससे माइनस करोगे तो आप इसी तरीके 51 प्लस ए माइनस ए, और माइनस 26 होगा कि नहीं, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 26 में बचे कितना, 25। इसी तरीके इस पूरी भुजा का माइनस करोगे तो 51 प्लस ए माइनस 51, 51 से 51 कट जाएगा, बचेगा कितना, ए। इसी तरीके इससे पूरा करोगे तो 51 प्लस ए और प्लस माइनस ए माइनस 25, ए से ए कट जाएगा, इससे करो कितना, 26। अब पूरे ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो आप कितना लिख सकते हो, हाफ। हाफ बेस यदि हटा लें, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। तो अब देखो यहाँ पे आप बेस यदि इस ट्रायंगल की, तो किस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हो, देखो ध्यान समझना, यदि मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की, ये बेस हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। ये हाइट हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हाइट, बस आपको पास खत्म क्वेश्चन, हाफ। अब देखो बेस सब में, हाइट तो 15 कॉमन होगी कि नहीं, सब में यदि मैं 15 कॉमन ले लूँ, बाकी भुजाओं का सम होगा कि नहीं, तो आप इसे लिखो कितना, 26 प्लस है, फिर कितना लिखोगे, 51 हो जाएगा, ये पूरा सम, इसका पूरा सम 51 होगा, इसका क्या लिखोगे, ए प्लस 25। ठीक है। अब एक बात समझो, यदि ए 2 बार बराबर है और 26 और 25 51 हो जाएगा सम, तो ये देखो 51 2 बार, ए 2 बार, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, 15 गुणे 51 प्लस ए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि ये 2 से 2 2 बार कैंसिल हो जाएगा। आप इसे क्या लिख सकते हो, रूट 51 प्लस ए 25 ए। देखो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस कैलकुलेशन से बचना है, स्क्वायर कर दो तो आप इसे लिखोगे 51 प्लस ए। देखो अब तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, 25 और कितना, ए और 26, यदि स्क्वायर करोगे तो देखो ये 15 गुणे 15 और ये गुणे 51 प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये स्क्वायर से इसे काट दोगे। क्लियर है। 5 से देखो इसे काटोगे तो 55 25, 5 3 15। क्लियर है कि नहीं। अब 5 से इसे काटोगे कट जाएगा कि नहीं, ये 3 आ जाएगा, 3 तिका 9, तो आप इस तरीके से लिखोगे 3 तिका 9 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं मेरे भाई, इतना क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये 26 ए
बराबर आप लिखोगे 51 गुणे 9 और प्लस कितना आ जाएगा 9a, 9a इधर चला जाएगा तो 17a बराबर कितना लिखोगे 51 गुणे 9, 7 51 9 27, तो a बराबर आपको कितना मिल जाएगा 27। और जब a बराबर 27 आपको एरिया पूछा है, एरिया रखने के लिए आपको देखो पूरे मत सॉल्व करना, मैं आपको बता दूं एक तरीके से पूरा एरिया यही पार्ट है, बस आपको इसी को सॉल्व कर लेना। 15 गुणे 51 प्लस 27 वही तो सॉल्व करके आ रहे थे, तो 51 गुणे कितना आ जाएगा 78, ठीक है। 15 गुणे 78, सॉरी 15 गुणे 78, 15 अट्ठे 120 और 0 और 12 कितना 15 अट्ठे 120 12, 15 सत्ते 105, यदि कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आपने समझ लिया होगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग, आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे थे सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी लोग हमसे जुड़े और इन चीज़ों को सीखते रहें। तो आप सभी लोग जितने भी लोगों कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।